ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोगों ने फ्राइडे को वहाँ पे स्टॉप किया था, एरेस में स्टॉप किया था। एरेस के हम लोगों ने कुछ मेथड्स देखे थे। एरेस वगैरह की समझ आई क्या आप लोगों को? अच्छा, हम लोग एरेस को आज थोड़ा सा और देखेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम होगा ऑब्जेक्ट्स। के अभी जो हमारे पास डेटा है वो अभी सिंगल सिंगल डेटा, लाइक इसमें आप एक ही कैटेगरी का डेटा सेव कर सकते हैं। अगर दो जेंडर सेव करें, सारे जेंडर आएंगे, सारे नाम आएंगे या सारी एजेस आएंगी। आप एक यूजर की स्पेसिफिक जो डेटा होती है, लेट्स से नाम, आगे फिर एज, फिर उसका जेंडर, इस तरीके से आप सेव नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको एक्सेस करने में मसला आएगा। तो एरेज जो है हमारे पास मल्टीपल डेटा सेव करने के लिए है, लेकिन सेम कैटेगरी का हम डेटा सेव करना चाहिए तब सही है। अगर तो आपको एक स्पेसिफिक लेट्स से, अगर जिस तरीके में मैंने उस दिन बनाया था गाड़ियों का, कि हम लोग यहाँ पे कार ब्रांड्स बनवाए, तो ब्रांड्स मेरे पास आ गया था, हुंडई आ गया था, किया आ गया था, टोयोटा आ गया, ये सारी आ गए थे। अब मैं उन किसी भी एक ब्रांड में स्पेसिफिक गाड़ी की बात करूं, लेट्स से मैं कहता हूं कि होंडा की जेलाई है, फिर मैं जेलाई की जो मॉडल नंबर है, फिर उसका वेरिएंट है, उसका कलर की बात करूंगा, फिर उसके इंजन की बात करूंगा, फिर उसके पेट्रोल की बात करूंगा। यानी अगर आप मेन में डेटा की बात करें तो आपके पास आ जाएगी एरेज। जब आप किसी स्पेसिफिक डेटा के बारे में बात करेंगे तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे अपनी एरेज को थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें हमारे पास कुछ चीजें रह गई थी, उन थोड़ी बहुत चीजें सी हैं, थोड़ी बहुत चीजें हम उनको जरा चेक करते हैं। एरे के मेथड्स वगैरह तो हमारे पास है, जिसमें हम लोगों ने ये सारे ये लेंथ और ये सारे पॉप ये सारी चीजें देखी थी। अब इसमें हमारे पास एक और मेथड आता है, ये एरे सर्च का। इंक्लूड्स की मदद से हम लोग ये डॉट इंक्लूड्स का मेथड है। अगर आपके पास एरे में आपको कुछ चेक करने की ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो आप इसकी मदद से लगा सकते हैं। ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देती है। आपने जो चीज सर्च कर दी, लेट्स से मैं चेक करो कि यार एरे में एली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो अगर एली एग्जिस्ट करता होगा तो मुझे बदले में ट्रू दे देगा, नहीं तो मुझे फॉल्स दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग इससे इस्तेमाल करते होते हैं। एक हमारे पास ये सॉर्ट के बातें हैं। अगर आपकी एरे को आपने सॉर्टिंग करनी है, यानी ए बी सी डी एफ जी कैटेगरी में लाना है, या फिर आपने उसको उल्टा करना है, लेट्स से जेड एक्स इस तरीके में लेके आना है, तो हम उसकी वजह से सॉर्टिंग की मदद से सिंपली कर सकते हैं। हमारे पास है ये ट्रेशंस और जो है ये है, इनकी तरफ हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एडवांस का टॉपिक है। पहले हम लोग ये जो है एरे का सर्च मेथड और एरे का एक दो जो सॉर्ट मेथड है इनको चेक कर लेते हैं। मेरे पास मेरे फिलहाल एरे का क्या नाम है, उसने हमने कार्स की बनाई थी। कार्स 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 का हमारे पास ये है, इसी को लेके चलते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा, ये डॉट स्प्लाइस का मेथड मेरे पास क्या कर रहा है, ये कार्स नाम के एरे में क्या कर रहा है मेरे साथ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने इसको क्या कहा है, कितने आइटम्स को डिलीट करो, कहाँ पे करो, क्या क्या ऐड करो, इसको मैंने ये चीजें कहाँ पे एक्सप्लेन की है डॉट स्प्लाइस के मेथड में। हम्म इंडेक्स हमारे पास थर्ड होगा। पहले हमारे पास टारगेट आता है, उसके बाद हमारा डिलीट वैल्यूज का काउंट आता है कि आपने कितनी वैल्यूज को डिलीट करना है। मेरे पास 0 है, लेकिन जो पहला होता है, पहले हमारे पास सबसे पहले कौन सा होता है, टारगेट होता है कि आपने किस जगह पे जाके किस इंडेक्स को सेलेक्ट करना है, और उधर जाके जो आप डेटा ऐड करना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो मैंने अभी थर्ड के ऊपर ये बोला है, तो ये क्या करेगा, थर्ड के ऊपर जाकर डालेगा या फोर्स डेटा एंट्री शुरू करेगा। थ्री इंडेक्स पे मेरे पास जाके स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको जाकर देखता हूँ, मेरे पास एरे पहले कुछ ऐसी थी, होंडा टोयोटा हुंडई किया एंड सुजुकी थी मेरे पास। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो अब देखो मेरे पास पहले एरे कुछ ऐसी थी, और फिर यहाँ पे 0 1 2 और 3, देखें 0 1 2 और 3 के ऊपर हमारे पास अली वगैरह ये चीजें ऐड हो गई थी। डॉट स्प्लाइस का मेथड हमारे पास कुछ ऐसा काम करता था। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो मेथड है, अभी मेरी एरे कौन सी है, मेरी एरे में फिलहाल ये ब्रांड्स है ना, तो इसी को मैं रिप्लेस करता हूँ। मेरे पास एरे में फिलहाल ये चीजें पड़ी हुई हैं, जिसमें हमारे पास फेरारी है, लैम्बोर्गिनी है, वोल्वो है, हुंडई टोयोटा, हुंडई किया सुजुकी, ये ब्रांड्स है। अब मुझे अगर कोई चीज चेक करने के लिए, एरे तो आपको पता है छोटी तो नहीं थी, मैंने कहा था हमेशा बड़े बड़े जो डेटा होंगे 10,000 इतने या कम से कम 100 या 200 डेटा भी होगा, उसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एरे इस्तेमाल करेंगे, या फिर 100 के बजाय 10 बंदों का डेटा होगा तब भी आप एरे ही इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसमें अगर कोई चीज सर्च करना चाहें, तो हाँ या ना का अगर आपको जवाब चाहिए क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो इसके लिए सिंपली लगाएंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, const check is equals to वेरिएबल का कुछ भी नाम हो सकता है, इक्वल्स टू
कार्स डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड के मेथड के अंदर आपने कुछ प्रोवाइड करना है, लेट्स से जो एलिमेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि मेरी एरे के अंदर ये वॉल्वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैं लिख लिया वॉल्वो। तो अब ये मुझे हाँ या ना में जवाब दे देगा। अगर तो एग्जिस्ट करता होगा तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा, नहीं तो मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। हम लोग इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते होते हैं अगर जब भी अगर आप कोई डेटा एंटर कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ये चेक करने के लिए क्या चीज ऑलरेडी एरे में एग्जिस्ट तो नहीं करती है। अगर तो नहीं एग्जिस्ट करती है तो हम लोग बीच में एंटर करवाते हैं ताकि हमारे पास डेटा के बीच में डबलिंग ना हो जाए, यानी एक बंदे का डेटा में बीच में दो दफा या एक बंदे के नाम में बीच में दो दफा ऐड कर लो। तो हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्या, डेटा ऐड करने से पहले चेक करो क्या ये ऑलरेडी एरे में एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर तो नहीं करता तब जाके डेटा ऐड करो। तो देखिए हमारे पास ने यहाँ पे क्या रिटर्न कर लिया, हमारे पास ट्रू के हाँ डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑलरेडी इंक्लूड्स का मेथड हमारे पास कुछ इस तरीके पे इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ सॉल्व कर लिए तो क्या तब हमारे पास फॉल्स आएगा, नहीं अब ये चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे एरे का कुछ बेसिक सा तरीका है वेरीफाई करने का। इसके अलावा और भी तरीके हैं एरे में डेटा सर्च करने का, लेकिन वो कुछ फंक्शंस टाइप या कुछ कॉल बैक्स और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है उनका, तो हम लोग उनको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग इन्हीं नॉर्मल्स के ऊपर। अच्छा एक हमारे पास क्या आ गई है, इसके बाद हमारे पास मेथड है सॉर्टिंग का, यानी आप एरे को एक सीक्वेंस में लाना चाहिए। सॉर्ट हमारे पास जो है ए बी सी डी इसमें लाता है और रिवर्स हमारे पास उसका उल्टा कर लेता है, यानी जो एरे के लास्ट में होगा लेट्स से सुजुकी जो है वो एरे के जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, जो आखिरी में होता है वो स्टार्टिंग में रहता है और जो स्टार्टिंग में हमारे पास एंड में चला जाता है। तो मैं कॉन्स्ट सॉर्टिंग इज इक्वल्स टू मेथड हम लोग इस जगह इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट डॉट सॉर्ट बस। अब अगर मैं जाके चेक करूँ ना कंसोल डॉट लॉग सॉर्टिंग, तो देखिए मेरी एरे जो है अब किस कैटेगरी में आ गई है, ए बी सी की कैटेगरी में आ गई है। अगर चेक किया जाए तो हमारे पास एफ एच के एल एस टी वी, मतलब मेरे ख्याल में ए बी सी शायद इसी कैटेगरी में आती है। अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मेरे पास एरे जो है इसको मैं अगर बंद करके दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा कर लूँ const cars is equals to a comma b comma c, ओके a c f b। मैंने यहाँ पे देखें एबीसी लगाई लेकिन थोड़ा सा उल्टा लगा दिया। अब अगर इसको मैं सेव करूंगा ना तो मेरे पास कैन नॉट एक्सेस कार्स बिफोर फॉर इनिशियलाइजेशन, मैंने ऊपर कहीं इस्तेमाल किया है। सही है, अब देखते हैं। तो मैंने एक एरे बनाई जिसमें मेरे पास अल्फाबेट्स आ गए कुछ, लेकिन जस्ट हम सॉर्ट लगा देखिए सॉर्ट लगाने के बाद ए बी सी एफ एच हमारे पास आ गए। यानी अगर आपको एरे को जिस हिसाब से हम लोग फिल्टराइज करते हैं असेंडिंग वाइज करते हैं कि हर बंदे के नाम पे आ जाए, यानी ए नाम वाले पहले आ जाए बी सी डी इस तरीके हमारे पास चलता है, तो आप इसमें एरे का सॉर्टिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉट इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक सॉर्ट है और एक टू सॉर्ट है। मैं अगर चेक कर लूँ छोटी सी चीज, अच्छा ये देखिए इसने हमारे पास क्या किया है, इसने हमारे पास ओरिजिनल एरे को ही सॉर्ट कर लिया। डॉट सॉर्ट का जो मेथड है ये आपके पास ओरिजिनल एरे को जाके चेंज करता है, लेकिन हमने खाली कहा था कि आपकी कोशिश की हुई कि आप ओरिजिनल एरे में कभी भी चेंजेस ना करें, क्योंकि ओरिजिनल एरे हमारी मेन एरे होती है, हम हमेशा उसकी कॉपी बना के चेंजेस करते हैं। तो कॉपी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं, लेट्स से मैं करूँ कॉन्स्ट कॉपी ऑफ कार्स, इस तरीके में मैं नहीं करूंगा। ये करके फिर मैं उसके अंदर ये सारा कुछ सेव करूँ, कार्ड्स के लिए सेव करूँ, फिर आगे जितने भी काम करने में इस तरीके पर करूँ, यानी ओरिजिनल एरे मेरी वैसी रहे और मैं आगे एक नए वेरिएबल में उस एरे की खुद ही कॉपी बनाऊँ। ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में और तरीके दिए हुए हैं। जावास्क्रिप्ट कहता है कि तुम्हें सॉर्ट करना रहेगा, ये सॉर्ट करने का यूज तरीका पुराना है, तुम इसकी जगह एक नया तरीका इस्तेमाल करो जिसका नाम है टू सॉर्ट। टू सॉर्ट होता है कि टू सॉर्टेड है मेरे ख्याल से, कहता है वो इस्तेमाल करो। उसका फायदा तुम्हारे पास ये है कि वो खुद ही एरे की कॉपी बनाएगा और उस कॉपी पे चेंजेस करेगा। ओरिजिनल एरे को कभी भी, यानी ओरिजिनल आपकी जो एरे होगी हमेशा सेम एज इट इज हमारे पास रहेगी। अगर मैं यहाँ पे उसको चेक कर लूँ, टू सॉर्टेड है हमारे पास, टू सॉर्टेड लगा के देखें चेक करते हैं। तो देखें ये पहली वाली जो है ना ये वाला, इसको चेक करते हैं सॉर्टेड, अगर इसे वेरीफाई करने के लिए
तो ये मेरे पास मेरे ये जो पहला कंसोल है मेरे पास इसका आ रहा है जिसकी मैंने सॉर्टिंग की हुई है, और जो दूसरा कंसोल है मेरे पास ये आ रहा है मेरी ओरिजिनल एरे का। अब अगर मैं जाके चेक करूँ तो देखें मेरे पास क्या हुआ, जो सॉर्टेड है वो चेंज हो गई, ओरिजिनल एरे मेरे पास एग्जैक्टली वैसे ही, यानी ओरिजिनल एरे को मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ। सही है। सॉर्ट और टू सॉर्टेड में डिफरेंस ये कि सॉर्ट जो है हमारे पास ओरिजिनल एरे पे जाके चेंजेस करेगा, और टू सॉर्टेड जो है हमारे पास एरे की कॉपी बनाएगा और फिर उस कॉपी के ऊपर चेंजेस करेगा। और हमारी कोशिश ज्यादा यही होती है कि हम लोग ओरिजिनल एरे पे चेंजेस करवाने के बजाय ओरिजिनल हमेशा कॉपी बनाए और उस कॉपी के ऊपर ही काम करें। तो अगर ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको मैन्युअली खुद ही कॉपी बनानी पड़ती, लेकिन अब मेथड एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसकी मदद से ही सिंपली कॉपी बनवा के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास सॉर्टिंग का मेथड है, इस तरीके से हमारे पास सॉर्टिंग का मेथड है, हमारे पास सॉर्टिंग का मेथड है सेम वैसे ही हमारे पास रिवर्स करने का मेथड है। अगर आप रिवर्स करना चाहें तो इसको मतलब सिंपली रिवर्स कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो रिवर्स का मतलब है कि जो आखिरी हमारे पास है, यानी जो इंडेक्स जीरो के ऊपर है, लास्ट इंडेक्स है, वो हमारे पास पहले आ जाएगी, यानी एच बी एफ सी ए हमारे पास एरे ऐसे हो जाएगी। अभी तो ए सी एफ बी एच है कि हमारे पास एच बी एफ सी ए के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगेन वही बात है, इसमें भी दो मेथड्स हैं, रिवर्स और टू रिवर्स है। रिवर्स और रिवर्स में क्या फर्क होगा? टू रिवर्स और रिवर्स हमारे पास ओरिजिनल एरे में करेगा, और टू रिवर्स जो हमारे पास कॉपी बना के करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे रिवर्स लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिवर्स, और उसके बाद ओरिजिनल एरे भी प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कार्स। तो पहले मेरे पास एरे कुछ ऐसी है, रिवर्स लगाने से पहले भी हम लोग चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कार्स, कि हमारे पास पहले कैसी थी हमारे एरे और अब कैसी है। ये हमारे पास ओरिजिनल एरे थी, रिवर्स करने के बाद वाली एरे ये, और फिर उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूअस एरे इसी पे कन्वर्ट हो गई थी। यानी जो रिवर्स है वो हमारे पास क्या करेगा, ओरिजिनल एरे को ही आगे पीछे जाके कर लेगा। तो कोशिश अगेन वही होती है कि आपकी ओरिजिनल एरे कभी भी चेंज ना हो। तो आप चाहें तो रिवर्स का मेथड इस्तेमाल करें, या फिर आप चाहें तो इसकी जगह टू रिवर्स का मेथड इस्तेमाल करें। टू रिवर्स ये क्या करेगा, सिंपली उसकी कॉपी बनाएगा, कॉपी पे चेंजेस करेगा। तो ये देखिए हमारे पास ओरिजिनल एरे वैसी रही है, जहाँ पे मैंने रिवर्स लगाया से वो ही है, ओरिजिनल ओरिजिनल एरे को मेरे पास कोई भी चेंज नहीं आया। तो बस जहाँ जहाँ पे मुझे ये उल्टी की हुई एरे की जरूरत होगी, मैं वहाँ पे किसको इस्तेमाल करूंगा, इसको कर लूंगा, क्योंकि ओरिजिनल एरे तो मेरे पास सिंपली अपनी सेम एज इट इज हालत में पड़ी है। अगर आप ओरिजिनल को करना चाहेंगे तो आप सिंपली रिवर्स को इस्तेमाल कर लेंगे। सही है। ये हमारे पास कुछ मेथड से दो तीन मेथड्स आ गए हैं हमारे पास, तो इनकी मदद से हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एरेस को, अभी एरेस का एक और तरीका देखते हैं कि एरेस के ऊपर लूप हमारे पास कैसे लगता है, या फिर आप लूप की मदद से एक एरे कैसे बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक से लेकर 100 तक गिनती जो है ना एक एरे में से हो जाए। कोई तरीका बताओ आप लोग, कोई लॉजिक बनाओ अपनी तरफ से, यानी एक एरे बने, कौन नंबर्स इज इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक मेरे पास नंबर्स आ जाए, और ये मैं खुद ही लिखने जा रहा, 1 2 3 4। जी, तरीका बताएं इस चीज का, पूरा पूरा कोड का तरीका बताएं कि हमारे पास क्या होगा। लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका करना क्या, आप लोगों ने मुझे सिर्फ ये बता दें कि एक एरे है मेरे पास। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाऊं कि मेरे पास एरे में ऑटोमेटिकली नंबर सेव होते रहे, 1 से लेके 100 तक नंबर मुझे मेरे पास सेव हो जाए। क्या करेंगे? शॉर्ट कहाँ से? अरे तो एम्प्टी है, मैं खुद तो नहीं लिखना चाह रहा ना, मैंने डायरेक्टली बीच में लिखा हुआ है, मैं खुद ना लिखूं। कोड जो है वो दूसरे कोड में जाके चेंजेस करे। कोई ऐसा कोड बताओ जो कि आपके दूसरे कोड में जाके चेंजेस करे। सोचो इस बारे में। इस चीज को हिस्सों में डिवाइड करो। एरे में डेटा किसकी मदद से ऐड किया जाता है? हाँ, स्लाइस में अपडेट करने का काम होता है।
एरे में मैंने डेटा ऐड करना तो हम किसका इस्तेमाल करते होते हैं? एरे में डेटा घुसाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते होते हैं? एरे बनी हुई जी, पुश का मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डॉट पुश लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास जाके डेटा एरे में सेव होता है। सही है, डेटा सेव करने का तरीका मिल गया। दूसरा मुझे ये बताओ कि कोई जावास्क्रिप्ट में ऐसा लॉजिक है जो मुझे 1 से लेकर 100 तक की गिनती दे देगा? कौन है? फॉर लूप है ना हमारे पास, उसमें हम लोग नंबर देंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। उसी का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने ये काम करना है। अच्छा, मेरी एरिया भी क्या है? एम्प्टी है ना, कि इसमें मैं डेटा बाद में ऐड करूंगा। तो ऐड करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल करना है? फॉर लूप को। तो मैं लिखूंगा फॉर इनिशियल पॉइंट लेट आई इज इक्वल टू 0, एंडिंग पॉइंट आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 100, और कंडीशन दे दूंगा हर एक बारी में आई प्लस प्लस। अब क्या करना है? मैं कहता हूँ जब भी लूप चले तो हमारे पास क्या हो जाए? नंबर्स के array में आई की वैल्यू पुश हो जाए। नंबर्स डॉट पुश, और बीच में लिख दूंगा आई। अब भी क्या होगा? जब भी लूप चलेगा, लेट्स से हमारे पास चला यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है, मेरे पास चला यहाँ पे 1, तो ये नीचे आ गया है क्या? नंबर्स के array में 1 को पुश कर दो, 1 ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा लूप चलेगा, नंबर्स के array में 2 3 4 ऐसे कंटीन्यूअस हमारे पास चलता रहेगा। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ नंबर्स के array को, और जिस टाइम पुश हो रहा है तब भी मैं अगर नंबर्स के array को अपने पास कंसोल करके देखूँ ताकि मेरे पास फुल रिजल्ट्स आ जाए। तो सेव करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास क्या हुआ, कुछ रिजल्ट नंबर, लेकिन देखें हमारे पास पहले क्या गया? 1, देन 2 गया, देन 3 4 5 6 9, इस तरीके हमारे पास जाते जाते हर एक बारी में पूरी की पूरी एरे में 100 तक काउंटिंग आ गई है। ये मेरे पास बार बार प्रिंट क्यों हुए जी? नहीं नहीं, इतनी ज्यादा दफा प्रिंट क्यों हुए? हर एक नंबर ऐड करने पे मेरे पास ये प्रिंट क्यों हो रहा है? हर एक नंबर ऐड करने पे मेरे पास कंसोल में क्यों प्रिंट हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, हर एक नंबर जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास कंसोल पे क्यों शो होता है कि अब ये नंबर ऐड हो गया, अब ये हो गया? कि जावा से कोड तो हमारे पर लाइन बाय लाइन चलते हैं ना, तो जब तक ये काम एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक तो ये कंसोल नहीं चलेगा। तो ये मुझे पता है इसका मसला तो नहीं है, दूसरा मसला किस चीज का है कि हर एक बारी में हमारे पास प्रिंट हो रहा है एक वैल्यू जी। पुश के साथ तो नहीं है ना, इस कंसोल का मैं कह रहा था कि जब हमारे पास एक दफा लूप चलेगा तो क्या करेगा? अरे में पुश करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर पुश करेगा, फिर प्रिंट करेगा। इस कंसोल का मसला है। अगर मैं वाला कंसोल हटा दूं ना, तब देखिए हमारे पास अब क्या हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक ही दफा पूरी की पूरी एरे प्रिंट हो गई है, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग हमारे पास आ गई है। तो आप इस तरीके पे एरे में डेटा अगर ऐड करवाना चाहे तो आप सिंपली करवा सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये ऐड दोगे, लेकिन मैं एरे से सिंगल सिंगल डेटा प्रिंट कराना चाहता हूँ। एक लूप में मेरे पास ये किया, दूसरे लूप की मदद से मैं फॉर, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एरे का सिंगल सिंगल डेटा प्रिंट कराऊं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब भी हमारे पास देखिए सारा का सारा एरे में ही प्रिंट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रिंट हो। इसके लिए हम लोग क्या करें? एरे का इंडेक्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी जो पहली वैल्यू की किस इंडेक्स में पड़ी होती है? अच्छा, मुझे इस एरे के अकॉर्डिंग लूप चलाने के, एरे का जो भी साइज उतना लूप चलाओ। अभी तो मैंने यहाँ पे 100 लिखे, कैलकुलेटर से अगर मैं ऊपर 1000 कर लेता हूँ तो मेरे एरे में 1000 आइटम होंगे। नीचे तो लूप मैंने 100 का बनाया होगा ना, तो मैं इस चीज को डायनेमिक चाह रहा हूँ कि एरे के जितना भी साइज है उसके अकॉर्डिंग लूप हमारे पास काम करे। यानी आई की वैल्यू जब तक एरे के साइज से इक्वल नहीं आ जाती तब तक लूप चलता रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या? इन्फिनिटी क्यों करेंगे? इन्फिनिटी कौन चला सकते लूप को? मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लूप है ना, ये खुद ही एरे का साइज देख के उसके अकॉर्डिंग काम करे। अगर एरे में 10 आइटम है तो 10 दफा चले, एरे में 20 आइटम है तो 20 दफा चले। इसके लिए हम लोग क्या करें? कंडीशन नहीं है, ये जो लूप का जो एरिया है इसी में आपने कोड बताना, और छोटा छोटा सा कोड है, एरे का साइज देख के वो काम करे। यानी जब तक एरे की जो आई की वैल्यू है एरे के साइज जितनी नहीं हो जाती, आई इज इक्वल टू नंबर से पूरी की पूरी एरे आ जाएगी, मुझे उसका साइज चाहिए। डॉट लेंथ हम लोग लगाएंगे कि आई हमारे पास जब तक क्या है, स्मॉलर देन है नंबर्स डॉट लेंथ, तब तक काम करते रहो। कंडीशन समझ आ गई इस चीज की? अब अगर कल को मेरे पास एरे में 10 आइटम है तब भी लूप ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर 100 आइटम है तब भी चलेगा, 1000 दफा भी चलेगा, जितनी दफा हमारे पास जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आई प्लस प्लस। अच्छा, कहा क्या था कि मैंने क्या सिंगल सिंगल वैल्यू प्रिंट हो?
अब मुझे बताओ वो कैसे प्रिंट होगी। प्रिंट कराने का तो कंसोल इस्तेमाल होगा, लेकिन एरे में से सिंगल सिंगल डेटा किस तरह निकलेगा जी? सिंगल सिंगल डेटा कैसे निकलेगा हमारे पास? इंडेक्सिंग की मदद से निकलेगा, लेकिन तरीका मुझे बताएं, इंडेक्सिंग की मदद से ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या तरीका अप्रोच करेंगे? सिंटेक्स जो मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कैसे आएगा हमारे पास? एरे में से डेटा कैसे निकलता है? हम लोग क्या लिखते होते हैं? एरे का नेम लिख देते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आ गए और बीच में जो भी इंडेक्स आपको चाहिए बीच में लिख लेना, एक थर्ड इंडेक्स। लेकिन मुझे इस केस में ठीक है, यहाँ तक सही आ गया, लेकिन मेरे इस केस में मैं चाह रहा हूँ कि यार फिर बीच में आई लिख दें, क्योंकि डायनामिक वैल्यू हमारे पास कौन है? जो पहले जीरो इंडेक्स से निकालेगा, देन 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मैं सेव कर दूं ना इस चीज को, तब जाकर देखते हैं मेरे पास एक दफा क्या हुआ, एम्प्टी एरे से पूरी की पूरी एरे बन गई है, फिर सिंगल सिंगल आइटम हमारे पास निकल के आता रहे। तो इस तरीके का हम लोग लूप्स को जो है एरे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जो चीजें हम लोगों ने लूप्स पढ़ी थी उनका बेसिक मकसद ये है कि अगर आप डेटा के ऊपर चलाना चाहें तो सिंपली बीच में चलवा सकते हैं। सही है? यहाँ तक समझ आ गई है? पक्की बात है। सिर्फ एरे पे लूप चलवाना सिखा था कि एरे में लूप कैसे चलता है हमारे पास। अगर आपको एरे से डेटा निकालना तो आप कुछ इस तरीके पे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ तक ठीक है ना, क्लियर है? अब एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला जो काम है ना इसको मैं रहने देता हूँ, क्योंकि इसने मेरी एरे को क्या किया है, मेरी एक एम्प्टी एरे को इसने बीच में डेटा प्रोवाइड किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जिस तरीके पे 1 2 प्रिंट हुआ ना, इसकी जो एक छोटा सा लॉजिक ये चले कि जो इवन नंबर है उनके आगे लिखा हुआ है इवन, और जो ऑड है उसके आगे लिखा हुआ है ऑड। ये मुझे बताओ ये कैसे होगा? जितने भी इवन नंबर है इसमें हमारे पास क्या हो गया, 2 जो है 4 6 8, ये हमारे पास जितनी भी इनके आगे इवन लिखा हुआ है। और जो सिंगल सिंगल प्रिंट क्या हुआ था मेरे पास, ये वाला, इनमें से हमारे पास की जो ये वाले नंबर है इवन एंड क्या क्या हमारे पास नंबर, देन इवन नंबर, देन ऑड हमारे पास कुछ इस तरीके में लिखा हुआ है। ये हम लोग कैसे करेंगे? इवन कंडीशन है, इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? जो हमारे पास 2 पे डिवाइड होने के बाद जीरो, जिनका रिमाइंडर हमारे पास जीरो रहता है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के ऊपर टोटली डिविजिबल हमारे पास नहीं होते। तो मुझे कुछ ऐसा बताएं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी तो कोई ऐसी चीज हमने देखी जो हमें रिमाइंडर बता सके, कि डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचे। ये हमारे पास कौन बताता है? मॉडल एस की मदद से हो सकता है। तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी? मैं चाह रहा हूँ कि जो नंबर हमारे पास 2 पे डिविजिबल है ना, यानी 2 पे डिवाइड होने के बाद जिसका आंसर जीरो आता है, उसके आगे नंबर एंड देन इवन लिखा हुआ है। और जो नंबर हमारे पास डिविजिबल नहीं है उसके आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? नंबर एंड देन ऑड लिखा हुआ है। यानी जो हमारे पास डिविजिबल होगा उसके आगे तो सिंपली इवन आ जाएगा, और नहीं तो एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। तो मुझे अब ये बताइए हम लोग कैसे करेंगे? इफ लगा दी हमने यहाँ पे, अभी कंडीशन हमारा क्या स्टार्ट होगी? नंबर्स, मॉडल तो पूरा का पूरा नहीं करना, सिंगल सिंगल आइटम को चेक करना है, पूरी की पूरी एरे को तो नहीं करना ना। तो क्या लगाएंगे? ये हम लोग लगाएंगे कि एरे का जो, यानी लूप चलते हुए एरे का जो आइटम निकले उसको चेक करो कि वो हमारे पर 2 पे डिवाइड है कि नहीं। उसके बाद, उसके बाद क्या लगाएंगे कि अभी पहली दफा लूप चलेगा तो हमारे पास यहाँ पे समझो 1 आ जाएगा, तो हमें इसको वेरीफाई करना है ना कि हमारे पास 2 पे डिविजिबल है कि नहीं। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? मॉडुलस 2, अगर तो ट्रू होगा तो यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग नंबर्स आई, और बीच में लिख देंगे प्लस इवन, और नहीं तो एल्स के ब्लॉक में लिख दूंगा सिंपली नंबर्स आई प्लस ऑड। तो जाकर के हमारा काम हो गया। तो हमने यहाँ पे उसी लूप की मदद से चलते हुए इवन ऑड का किस्सा भी चेक कर लिया है कि जो लूप चल रहा है, यानी ये लूप क्या करेगा, पहला वाला जो लूप है हमारे पास क्या कर रहा है, एरे में डेटा ऐड करवा रहा है। दूसरा लूप हमारे पास एरे में सिंगल सिंगल एंट्री निकाल के दे रहा है। तो जब हमारे पास सिंगल एंट्री निकल के आएगी तो उसको मैंने कहा वेरीफाई करो कि 2 के ऊपर डिविजिबल है कि नहीं, यानी वो इवन नंबर है कि नहीं। अगर तो हमारे पास 2 पे डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर जीरो आ गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवन, नहीं तो हमारे पास सिंपली ऑड आ जाएगा। इसके आगे कंडीशन और भी लगेगी मुझे ज्यादा ख्याल है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास आ गया 1 इवन है,
टू ऑड है चाहिए। सही से यहाँ पर गलत हुआ, मैंने कंडीशन यहाँ पे और भी लगी, कंडीशन में गलती है। अब सही होगा कि जो नंबर हमारे पास टू पे डिविजिबल होने के बाद इसका रिमाइंडर हमारे पास जीरो के इक्वल आता है, तब हमारे पास काम करेगा। अब हमारे पास ये सही चल जाएगा। तो देखिए वन हमारे पास ऑड आ गया, टू हमारे पास इवन, इवन ऑड हमारे पास सिंपली चलता हुआ आ गया। अगर आप चाहें तो सिर्फ इवन नंबर्स को ही प्रिंट करा सकते हैं, बस एल्स का ब्लॉक आपको बंद करना पड़ेगा। एल्स का ब्लॉक अगर मैं बंद कर दूं तो मेरे पास सिंपली जो है, कहाँ पे मैंने क्या बंद कर दिया, अब हमारे पास जो है सिंपली सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो आप इन्हीं लूप्स की मदद से एरे के ऊपर जो कुछ भी करवाना चाहते हैं आप सिंपली बीच में करवा सकते हैं। वही हमारे पास डेटा ऐड करवाने के लिए भी हमने लूप का इस्तेमाल किया, डेटा गेट करने के लिए भी हमने सिंपली लूप का ही इस्तेमाल किया। सही है, कुछ समझ आ रही है इन चीज़ों की? कोई नई चीज़ इसमें नहीं पड़ी, बस जो पुराने लॉजिक्स हैं, यानी जो पुराना कोड है उसकी वजह से लॉजिक्स बनाने की कोशिश की, ताकि जो कोड हमने पढ़ा उसका मैं रियल वर्ल्ड में मतलब समझ आ जाए कि रियल वर्ल्ड में हमारे पास कैसे काम करेगा। आप मैं तो यहाँ B1 और चेक किया, रियल वर्ल्ड में अभी भी चेक कर सकते हैं कि जो बंदा आ रहा है उसकी एज चेक करो कि हमारे पास वो कितने साल का है, या फिर उसका नाम चेक करो। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें आप सिंपली बीच में चेक करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ आई है लॉजिक सी? प्रोग्रामिंग में जो सबसे मेन चीज होती है ना, वो आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है कि आपने एक चीज सीख तो ली लेकिन आप उसकी मदद से लॉजिक कैसे बनाओगे, यानी उसको रियल वर्ल्ड में आप उसको एग्जांपल या रियल वर्ल्ड में आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, एक रियल वेबसाइट हमारे पास हो कैसे चीज बनेगी। तो जब तक आप ये चीजें सीख पाए तब तक प्रोग्रामिंग जितनी भी आप सीखो तो आपको फायदा बीच में कोई नहीं होना। क्योंकि जो मेन चीज है इसमें आपके पास सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग ही है, जो कि डायरेक्टली नहीं सीखी जाती, लाजमी सी बात है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, वक्त के बाद आप सीख जाते हो। जब आप प्रैक्टिकल काम पे पलटते हो तो खुद ही चीज समझ आने लग जाती है। बहरहाल यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर आपको याद पड़ता है तो मैंने लूप्स बनाते वक्त आपको कुछ कहा था, ये जब हम लोग लूप्स को डिस्कस करें तो हमारे पास कौन कितने टाइप्स के लूप्स थे? मैंने 5 बताए थे कौन कौन से? फॉर थे, फिर और फॉर ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप। ये हमने टोटल 5 किस्म के लूप डिस्कस किए थे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच आता है लेकिन वो एरे का लूप है, बाद में आता है। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में जो अपना हिस्सा है वो फॉर इन फॉर ऑफ है हमारे पास, फॉर लूप के अलावा। अब इनके मकसद के यहाँ पे बताने का, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एरे बनाता हूँ या फिर मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, कार्ड्स के नाम से मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये हमारे पास एरे है। अगर ये तरीका आपको सही नहीं लग रहा, चलिए फिलहाल जो हमारे पास फॉर लूप का तरीका है उसकी मदद से मुझे बताएं कि इस एरे में से मैं चाहता हूँ होंडा, टोयोटा, हुंडई, किया एंड सुजुकी मेरे पास सिंगल लाइन पे प्रिंट हो, यानी वन बाय वन करके प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा? मेरी एरे का नाम कार्स है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका जितना भी डेटा हमारे पास सिंगल सिंगल करके एंटर हो, तो उसके लिए मैं क्या तरीका अपनाऊंगा? अभी किया भी है यार ऑलरेडी, तो तरीका बताओ ना क्या करेंगे उसके साथ। मैंने पहले एरे में से जीरो इंडेक्स से निकालना, देन वन टू थ्री फोर इस तरीके पे, तो इसकी जगह मैनुअली करने के बजाय मैं किसको अपना सकता हूँ जो कि बार बार एरे पे घूम के मुझे डेटा निकाल के दे? हम्म, फॉर लूप को सिंपली ऊपर लगा देंगे, फॉर लेट आई इज इक्वल टू, एरे हमारे पास किससे स्टार्ट होगी? यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा? आई इज लेस देन कार्स, आगे डॉट लेंथ आ जाएगा हमारे पास, एंड देन आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग कार्स में से हमारे पास क्या हो, सिंगल सिंगल एंट्री होती रही, यानी पहले हमारे पास जीरो इंडेक्स में जो भी होगा कार्स में वो प्रिंट हो जाए, वन टू थ्री फोर जितना भी डेटा सारा का सारा प्रिंट हो। तो मेरे पास देखिए होंडा, टोयोटा, हुंडई, किया सब कुछ आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ये जो फॉर लूप मैंने थोड़ा सा लंबा है, बेसिकली सिर्फ डेटा प्रिंट कराने के लिए मुझे यहाँ पे 3 चीजें लिखनी पड़ी है, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट भी लगाना पड़ा है। ये कुछ ज्यादा काम नहीं है, ये काम करना कोई मेरी नजर में तो कोई सही अप्रोच नहीं है। बस ऐसा हो ना कि लूप खुद ही जाए एरे के अकॉर्डिंग चले, इंक्रीमेंट भी खुद ही करे, कंडीशन भी खुद ही लगाए,
बस मुझे क्या करें, सिंगल सिंगल डेटा निकाल के प्रिंट कराता जाए। ये सारे काम मैं खुद हैंडल ना करूँ, मैं लूप की मदद से कराऊँ। तो हमारे पास इसके लिए भी लूप एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है हमारे पास फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप जो है वो हमारे पास एरेस के लिए ही बना है। आप इसकी मदद से एरे में से डेटा निकाल सकते हैं। अगर मैं इतना लंबा तरीका अपनाने के बजाय अगर शॉर्टकट बताऊं तो शॉर्टकट मेरे पास ये है कि मैं लगाऊं फॉर, और इसमें हमारे पास आएगा एक वेरिएबल यदि जिसमें हमारे पास डेटा सेव होगा। तो मैंने कहा कॉन्स्ट, हमारे पास क्या है, एक सिंगल सिंगल निकलेगा तो हमारे पास क्या होगा, कार्स में से सिंगल सिंगल आइटम निकले तो हमारे पास एक गाड़ी होगी ना, कार होगा ना। या फिर मैं यहाँ पे कर लूंगा, चलिए कार ही कहता हूँ, कार ऑफ कार्स, बस किस्सा खत्म, ये आपकी कंडीशन पूरी हो गई है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ना कार को, तो मेरे पास सेम एज इट इज रिजल्ट आएंगे, होंडा टोयोटा होंडा केस। इतने बड़े काम की वजह मैंने इतना काम किया। पहले इसको समझना हुआ क्या है। यहाँ पे हमने इसको ये बोला कि तुम एक काम करो, कार्स की एरे पे जाके लूप करो। और लूप करने के बदले क्या करता है, कहता है तूने मुझे लूप करने के, अब मेरा काम है मैं कंडीशन को खुद ही लगाऊंगा, और हर दफा लूप करने के बदले में तुम्हें सिंगल सिंगल आइटम भी रिटर्न करूंगा। इसकी कंडीशन क्या होती है, एरे की साइज के अकॉर्डिंग काम करता है। एरे का साइज जितना बड़ा होगा उतनी दफा लूप चलेगा। ये क्या करेगा, सिंपली हर एक बारी में जाएगा एरे के ऊपर, एक दफा घूमेगा और उसको बदले में लेट से जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता है, उसको जो भी मिलेगा वो किस में सेव करा देगा, इस वेरिएबल में। तो पहली दफा लूप चला तो हमारे पास इस वेरिएबल में क्या सेव होगा, सबसे पहले मेरे पास ये होंडा ब्रांड है तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास यहाँ पे होंडा प्रिंट हो जाएगा, होंडा प्रिंट यहाँ सेव हो जाएगा, फिर होंडा प्रिंट होगा। अगली दफा लूप चलेगा दोबारा, दूसरा ब्रांड निकलेगा वो यहाँ पे सेव होगा। यानी ये कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, ये अपनी लूप को बार बार चलाता रहता है जब तक हमारे पास पूरी की पूरी एरे का डेटा जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हम लोग ज्यादातर जो एरे की लूप चलवाना चाहते हैं इसकी मदद से चलवाते हैं इसके बजाय, क्योंकि ये तरीका हमारे पास कुछ ज्यादा लंबा है। इसमें सब कुछ आपको खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है, लेकिन फॉर ऑफ लूप के अंदर सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली जो है लूप खुद ही हैंडल करता है। लूप आपको ज्यादा टेंशन नहीं देता। समझ आएगी इस फॉर ऑफ लूप की। ये आपने यहाँ पे अपनी एरे का नाम देना होता है सेकंड के ऊपर, और सबसे पहले आपने किसी वेरिएबल का नाम रखना है जिसमें से वो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम रख लिया कैसे, तो अगर मैं सेव करूँ तो क्या होगा, ये लूप घूमेगा, जो भी मिलेगा इस वेरिएबल में सेव कराएगा। पहली दफा चला एरे में से जो निकला इस वेरिएबल में सेव हुआ, प्रिंट हुआ। दूसरी दफा गया हमारे पास एरे में से निकाला, जो भी निकला वेरिएबल में सेव किया, प्रिंट किया। देखिए हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये चीज भी ऐड करना चाहें ना, तो अब ये भी सिंपली कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ ऐसे भी आ गए। तो ये सेम एग्जैक्टली हमारे पास फॉर लूप की कॉपी ही है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसमें ज्यादा काम में खुद ही हैंडल करता है, हमारे हैंडल करने के बजाय। कहता है मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, तुम ज्यादा इस बारे में ना सोचो। सही है, तो हमारे पास सारी चीजें खुद हैंडल करेगा। इनिशियल पॉइंट भी खुद ही लगाएगा, इनिशियल पॉइंट बाय डिफॉल्ट जो है जीरो इंडेक्स पे जाएगा। कंडीशन भी इसकी एरे डॉट लेंथ होनी है, और इंक्रीमेंट भी खुद ही करेगा। जो ये वाला लूप मैंने आपको बना के दिखाया ना, ये वाला, वो बेसिकली मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया। ये जो काम हम लोग कर रहे थे ना, ये बिहाइंड द सीन सेम एग्जैक्टली यही काम करता है। फिर हम लोग ज्यादा एरे के लूप चलाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ना इसमें इंडेक्स की टेंशन लेने की जरूरत पड़ती है, ना स्क्वायर ब्रेसेस लगाए ना कुछ, क्योंकि ऑटोमेटिकली एरे पे घूमेगा, जो भी मिलेगा एक बारी में सेव करता जाएगा इसमें, और प्रिंट हो जाएगा साथ। सही है, इस फॉर ऑफ लूप की समझ आई कुछ, पक्की बात है, समझ आ गई सही में फॉर ऑफ की। चलिए फिलहाल के लिए हमारे पास लूप्स में इतना ही था। बाकी भी इसमें के टॉपिक, तो जावास्क्रिप्ट का मेन टॉपिक है, बार बार अब आपको देखने को मिलेगा कि डाटा आपने जितना भी सेव करना होगा इसमें सेव करना होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, किसी को आइडिया है ऑब्जेक्ट्स के बारे में? मेरे ख्याल में पाइथन में इनको डिक्शनरी कहा जाता है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ये पाइथन में इसको डिक्शनरी कहा जाता है, बाकी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स के नाम है इसका। तो किसी को आइडिया है ये क्या चीज़ है हमारे पास? अच्छा, एक मसले की तरफ पहले डिस्कस, एक मसले को पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे। अभी आप मुझे ये बताएं कि मुझे इंफॉर्मेशन सेव करनी है चार स्टूडेंट्स की, जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा, उसकी एज होगी, उसकी जेंडर होगा और उसकी क्लास होगी। ये मुझे चार से पांच चीजें सेव करनी है। अभी मैं इसको एरे में सेव करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू अहमद कॉमा 21 कॉमा मेल कॉमा 10। ये पहले बंदे का डेटा, दूसरा मैं कर लगाऊँ यहाँ पे अली कॉमा 23 कॉमा मेल
comma, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में। अब मुझे बताइए कि इसमें अगर आपको मेरे सीक्वेंस की बताया, अगर मैंने सीक्वेंस जो बताया है, अगर मैंने ना पता तो आपको कुछ पता होता कि हमारे पास डेटा इसमें किस कैटेगरी में सेव हुआ है। अब अहमद नाम तो हम मुसलमानों का है ना, बाहर अंग्रेज को तो नहीं पता कि अहमद हमारे पास नाम है कि नहीं। यहाँ पे चाहे जेंडर लिखा है हमारे पास, लेकिन लेकिन तरीका कुछ सही नहीं पता। यानी मुझे ये समझ आइए कि जो एरेज है हमारे पास स्पेसिफिक डेटा को सेव करने के लिए नहीं है, ये एक बल्क डेटा को सेव करने के लिए है। यानी अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है सेम कैटेगरी के, तब आप सेव करेंगे सारी की सारी स्ट्रिंग हो, सारी की सारी नंबर्स हो, सारी की सारी बुलियंस हो, या सारे के सारे कुछ और इस तरीके का डेटा हो, एरेज उसको लाजमी सेव करेगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या कहते हैं उसे कि मुझे स्पेसिफिक डेटा सेव करना है, तो एरेज मेरे पास सेम अप्रोच नहीं रहेगी। यानी मैं एक बंदे की डिटेल्स को डिस्कस बीच में नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स सबसे आसान है, इसमें बजाय कुछ भी नहीं, काफी सेंसिटिव बनाता है और डेटा निकालना भी इसमें बहुत आसान है। अब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं बेसिकली की वैल्यू पेयर्स, ये हमारे पास पेयर फॉर्मेट में होते हैं। उसमें एक हमारे पास होती है की और एक हमारे पास होती है वैल्यू। अब की वैल्यू का बेसिकली मैंने जो यहाँ पे लिखा था ना मूवी, ये अहमद लिखा था, तो अहमद लिखने के पहले मैं इसके आगे एक्सप्लेन करूँ कि अहमद हमारे पास क्या है। तो मैं लिखूंगा नेम, आगे अहमद। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या था, एज, तो मैं लिख लूंगा एज, लिखूंगा सामने 21। तीसरा मेरे पास क्या है, जेंडर, तो मैं लिखा जेंडर कॉलन मेल। तो इस तरीके से हम लोग बीच में लिखना चाहें, हम सिंपली बीच में लिखवा सकते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बेसिकली ये चीज होती हैं, जिसमें हम डेटा क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर में फॉर्मेट करते हैं। एक स्पेसिफिक डेटा को अगर आपको सेव करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। जिस तरीके हमने कहा कि अगर आपको दुनिया के सारे कार ब्रांड्स को सेव करेंगे, उनके नाम सेव करना है, तो आप किसको सेव, किस में सेव करेंगे, एरे में सेव कर लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक कार की डिटेल्स को डिस्कस करना है, उसका कलर, उसका इंजन, उसके टायर, उसके रिम्स वगैरह चीज करनी है, उसकी हॉर्स पावर डिस्कस करना है, उसकी फ्यूल एवरेज, अगर ये चीज आपको डिस्कस करनी है तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। एक प्रॉपर वैल्यू यानी प्रॉपर फॉर्मेट में सेव होते हैं। अगर मैं कहूँ तो मुझे दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में नाम लिखना है, तो मैं उनका ये नाम रख लूंगा क्या, एक हमारे पास जो टेक्नीशियंस हो गया या इस तरीके जितनी भी हमारे पास है, वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएगी कह रहे हैं। लेकिन फिर मैं वो स्पेसिफिक कंपनी के बारे में डिस्कस करो, उस कंपनी में उसका नाम, उसके ओनर का नाम, उसके मैनेजर का नाम, उसके टीम मेंबर्स, उसके जो बाकी हमारे पास एड्रेसेस हैं, उनकी नेटवर्क है, ये सारा सेव करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें हमारे डेटा हमेशा एक पेयर फॉर्मेट में होगा, जिसमें हमारे पास एक की होती है, एक वैल्यू होती है। इस की मदद से ही आप अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर दीजिए ऑब्जेक्ट में से। अगर आपको डेटा एक्सेस करना है, यानी अगर आपको नाम एक्सेस करना है, तो आप सिंपली करेंगे डॉट नेम, तो आपका सिंपली बीच में डेटा निकल के आ जाएगा। ऑब्जेक्ट बनाने का फॉर्मेट कुछ है कि आप वेरिएबल बना लें। मैं करता हूँ यहाँ पे कॉस्ट, कार इन्फो के नाम से मैं बना रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस तरीके पे स्क्वायर ब्रेसेस बनाने के लिए आपने एरेज बनाने के लिए आपने स्क्वायर ब्रेसेस लिखा था, एग्जैक्टली वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे करली ब्रेसेस। एरेज के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रेसेस और ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास आ जाएंगे हमारी करली ब्रेसेस। अब इसमें आपने बस और कुछ भी नहीं करना, आपने डेटा सेव करना शुरू करना है। तो मेरे पास आ जाएगा नेम, जेएलआई आ जाएगा। अब ये वैल्यू असाइन करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ये वाला कॉलन हमारे पास इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू असाइन करने के लिए आप जो है ये इस्तेमाल करते हैं, ना कि इक्वल का साइन। इक्वल का साइन हमारे पास यहाँ पे एरर के तौर पे काम करता है, तो हमेशा कुछ ऐसे करेंगे। अगला हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जब आपने एक पेयर कंप्लीट कर लिया, हमारे पास पहला पेयर कंप्लीट हो गया, इसके बाद सिंपली आप लगाएंगे कॉमा, देन दूसरा पेयर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे पेयर में यहाँ पे रखूंगा मॉडल, तो मैं मॉडल में लिख दूंगा 2019। 2019 की हमारे पास गाड़ी है। देन अगला हमारे पास में कलर आ जाएगा, कलर के मैं लिख लूंगा यहाँ पे वाइट कलर के, हमारे पास वाइट कलर के। तो बेसिकली अगर आपको एक कार की डिटेल्स डिस्कस करनी है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आप ये कर लेंगे। अच्छा, और 15 की हमारे पास आ गई है, 15 किलोमीटर लिखेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे आ गए। तो बेसिकली हमारे पास ये सी चीज का नाम ऑब्जेक्ट्स है, और ऑब्जेक्ट्स में इतना ही है। मतलब टोटल जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो यही चीज है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स में कुछ नहीं है। ये हमारे पास जितना डेटाबेस डेटा आएगा ना, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में सेव होगा। अगर आपने डेटाबेस से सिंगल स्टूडेंट का डेटा मांगा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट में आएगा। डेटाबेस में सेव भी हमारे पास ऑब्जेक्ट से फॉर्मेट में ही होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखा दूं जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम मोंगो डीबी है,
ये हमारी डेटाबेस है, इसमें चेक आउट करते हैं। देखिए हमारे पास डेटा किस में सेव हुआ है, सारा का सारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हुआ है। की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके पे यहाँ पे सारा का सारा सेव हुआ है। तो डेटाबेस से जितना भी डेटा आएगा सारा का सारा, लेट्स अगर मैंने सिंगल ऑर्डर की डिटेल्स मांगी, सिंगल डेटा मांगा, तो मुझे किस में मिलेगा डायरेक्टली? अगर मैंने एक सिंगल डेटा मांगा तो हमेशा हमें ऑब्जेक्ट में मिलेगा। लेकिन अब से अगर मैंने पूरा का पूरा डेटा मांगा तो मुझे एरे के फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी, यानी एरे के ना ऑब्जेक्ट सेव होगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। लेकिन बजाय हमारे पास यही है। अगर मैं इसको कंसोल करूँ ना, कंसोल डॉट लॉग कार इन्फो, तो अब जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या है। देखिए मेरे पास सिंपली आगे नेम। अच्छा ये हमारे पास इन्होंने ऑटोमेटिकली फॉर्मेट किया, तो एवरेज, कलर, मॉडल, नेम और पेट्रोल हमारे पास टाइप आ गया। ये हमारे पास किस टाइप का है। अच्छा ऑब्जेक्ट समझ आई यहाँ तक? इनका मकसद समझ आ गया कि इनका मकसद हमारे पास क्या है। स्पेसिफिक डेटा इसका मतलब भी सेव करना होगा तो आप इनको इस्तेमाल करेंगे, नहीं कि अगर किसी चीज़ की डिटेल्स सेव करनी है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। इनके जो नेमिंग है, जो बेसिकली कीज है, ये हमारे पास की होती है, ये हमारे पास वैल्यू होती है, और इन दोनों को मिला के हमारे पास एक की वैल्यू पेयर कंप्लीट होता है। और जब एक कंप्लीट हो जाए तो यानी आपने ये जो चीज़ है ना, जो सिंगल, इसको हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो जब दोनों हमारे पास कंप्लीट होती थी, एक पेयर कंप्लीट होता है, और इस पेयर को हम लोग अपने पास नाम देते थे कि हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। यानी एक डेटा ऐड किया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी चौथी हमारे पास चलती रहती है। ये हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास जो कीज है ना, इनके नामों में आपको मैं कहूंगा कि इनके नामों के कुछ रूल्स हैं। अब रूल्स हमारे पास क्या हैं? अगेन स्पेसिंग आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्पेसिंग का मतलब दो नाम हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास ये है, आप इनको नंबर से ना स्टार्ट करें, कि हमारे पास हमेशा आप इनको बेस्ट अप्रोच है कि आप पूरी से स्टार्ट करें, नहीं अल्फाबेट से करें, नहीं ए वन इस तरीके पे कर लेंगे, हमारे पास चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नंबर से होगा। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनकी मदद से चलना है। और अगेन कि अगर आपने एक की बना ली तो आप इसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि मैंने ऊपर मैंने एवरेज स्पेलिंग सही है, सही है। ये हमारे पास ऑलरेडी ऊपर नेम बना हुआ है, तो उसके नीचे जाके मैं नेम को दोबारा बना लूँ, इसलिए नेम यहाँ पे चला जाए। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपके जहन में आपको लगता है कि यहाँ पे क्या होगा? एरर नहीं आएगा ऑब्वियसली हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्स की मदद से ही नहीं बना हुआ है, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज एरर नहीं देती, एरर्स नहीं देती है। जी, एक्सएल और जीएलआई दोनों प्रिंट होंगे? नहीं, ये हमारे पास ओवरराइड हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही चलता है, दोनों के दोनों हमारे पास नहीं काम करेंगे। अगर आपने लाइन नंबर 631 के 831 के ऊपर मैंने ये लिखा है, तो कोड तो हमेशा लाइन बाय लाइन चलते हैं ना, तो आखिर तक आने तक वो नेम को रिप्लेस कर देगा किसके साथ? एक्सएलआई के साथ। अगर मैं जाकर देखूं तो मेरे पास नाम क्या आगे सिंपली एक्सएलआई। तो बेसिकली जो आपकी ऑब्जेक्ट कीज होती है ये भी यूनिक होती है, तो आप इनको अगर दोबारा लिखेंगे तो बेसिकली पुराना वाला ओवरराइड हो जाएगा, उसकी जगह हमारे पास ये आ जाएगा। सही है, यहाँ समझ आ गई है? अच्छा हमारे पास कंसोल डॉट लॉग के अलावा भी और काफी सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूँ ना, तो एक हमारे पास होता है कंसोल डॉट लॉग की जगह कहते हैं हमारे पास कंसोल डॉट एरर। अब मैंने लिखा दिस इज द एरर, लेकिन मैं कंसोल डॉट लॉग की जगह किसको इस्तेमाल की? कंसोल डॉट एरर। डॉट लॉग का मतलब होता है कंसोल में सिंपली प्रिंट कराओ, डॉट एरर का मतलब है कि प्रिंट भी कराओ लेकिन एरर के तौर पे प्रिंट कराओ। अब अगर जाकर के ना मेरे पास क्या कि दिस इज एन एरर, उसने मुझे बताया क्या है, तुम लाइन नंबर किससे दे रहे हो। तो अगर आपको कंसोल में एरर्स है तो आप ये भी दे सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कंसोल में एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है हमारे पास कंसोल डॉट वार्निंग। कंसोल डॉट वार्न, डोंट डू दिस अगेन। पहला हमारे पास क्या था? एरर आ गया, दूसरा हमारे पास वार्निंग आ गया। तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं कंसोल को करूँ, कंसोल डॉट, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर आ गया, डिबग। अच्छा है, तो खैर और चीज़ें भी बीच में, लेकिन लॉग टेबल आ गया, वॉन आ गया, ये हमारे पास है। अच्छा मैं जो ये दो बताने का मकसद ये है कि मैं बीच में एक और बताना चाहता था जिसका नाम है कंसोल डॉट टेबल।
अब कंसोल डॉट टेबल क्या करते हैं, उसको हम लोग ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के केस में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग कंसोल डॉट टेबल में बीच में पास कर लूँ कार इन्फो, मैंने कंसोल डॉट लॉग में भी कार इन्फो प्रिंट कराया और मैंने कंसोल डॉट टेबल में भी कराया, तो आपको डिफरेंस बता दिया। तो ये देखिए हमारे पास, चलिए मैं बीच में लाइनों को रिमूव करता हूँ। तो देखिए हमारे पास कंसोल डॉट लॉग ने उसको कैसे प्रिंट किया, ऐसे प्रिंट किया। कंसोल डॉट टेबल ने उसको सिंपली एक की वैल्यू पेयर के हिसाब से वो किया। अगर आप इसको चाहें ना, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट चाह रहे हैं, तब कंसोल डॉट लॉग की जगह कंसोल डॉट टेबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब बात तो आ गई कि यार ये पूरा का पूरा डेटा सही है, लेकिन मैंने ये भी कह दिया कि यार डेटाबेस डेटा इसी फॉर्मेट में सेव होता है, इसी फॉर्मेट में गेट होता है, लेकिन बारी आती है कि आपको सिंगल सिंगल डेटा कैसे निकालना है। इस तरीके पे एरेज में हमारे पास सिंगल सिंगल डेटा था, तो हमारे पास इसमें कैसे निकलेगा कि अगर आपको यहाँ पे नाम लिखने हेलो और आगे डॉट अगले का नाम, सॉरी हेलो और आगे अगले का नाम लिखने, तो आप वो कैसे लिखेंगे। यानी ये सिंगल सिंगल जो हमारे पास पेयर है, इसमें से ये किस तरीके में निकलेगा। तो ये करने के लिए ऑब्जेक्ट्स में डेटा निकालना बहुत आसान है। अगर मैं ऑब्जेक्ट से डेटा की बात करूँ, ऑब्जेक्ट में डेटा निकालने के लिए आपने सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसके आगे आप लगा देंगे सिंपली डॉट, बस काम खत्म हो गया। अब ऑब्जेक्ट में जितनी भी चीजें हमारे पास टॉप लेवल पे पड़ी है, सब कुछ आ गया, एवरेज आ गया, कलर आ गया, मॉडल आ गया, नेम आ गया, टाइप आ गया, तो आपने सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद डॉट की मदद से अपना डेटा बीच में निकालना है। डॉट बेसिकली हमारे पास कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, अंदर जाने के बाद जो कुछ मिलता है हमारे पास सजेशंस में यहाँ पे दिखाने लगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे, ये लिखा मेरे पास सिंपली, मैंने कहा जो डॉट लिखा, तो डॉट लिखने के बाद मेरे पास आ गया। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कार इन्फो डॉट नेम, मेरे पास देखिए सिर्फ नाम निकल के आ गया। अगर मैं कार इन्फो डॉट टाइप कर लूँ तो मेरे पास सिर्फ उसकी टाइप निकल के आ जाएगी। डॉट एवरेज करूँ तो मेरे पास सिर्फ एवरेज निकल के आ जाएगी। तो अगर आपको इस तरीके पे ऑब्जेक्ट का सिंगल सिंगल डेटा निकालना, तो आप सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, देन उसके बीच में से जो डेटा जो भी है आप वो बीच में कह देंगे मुझे बीच में से ये निकालना है। अब बारी आती है कि अगर आपको मुझे इसमें दो चीजें निकालनी है, नेम भी निकालना है और मॉडल भी निकालना है, दो चीजें निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या तरीका अपनाऊंगा। आपको क्या लगता है कि हम लोग किस तरीके की तरफ जाएंगे। मुझे इसमें से नाम निकालना है और मॉडल निकालना है, दो चीजें बीच में निकालनी है। नहीं नहीं, वो हमारे पास एरेस के तरीके हैं, हर एक चीज के अपने डिफरेंट तरीके मेथड्स होते हैं। टू टाइम्स लिखे, लेकिन मैं टू टाइम्स के बजाय एक ही कंसोल में करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाने के बाद तो क्या लिखेंगे, मैं पूछना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ना पहले, कार इन्फो डॉट मॉडल। अगर आपको जितने भी चाहिए सिंगल सिंगल, यानी हर एक बारीक डेटा के लिए आपको ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना लाजमी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता कि गलती से ये ना कर दे कि वो एवरेज आके ही डॉट लगा दे, डॉट दे, तब हमारे पास कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास का मतलब क्या है कि डॉट का मतलब क्या होता है, एक स्टेप अंदर की तरफ चले जाओ। तो मैंने पहला पहला डॉट लगाया, तो उससे क्या मतलब है कि कार इन्फो के अंदर जाओ। अब मैंने एवरेज के बाद डॉट लगाया, तो एवरेज के बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा, सिंगल वैल्यू पड़ी हुई ना, तो इस केस में हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको मल्टीपल डेटा निकालना, तो आप क्या लगाएंगे, सिंपली कॉमा कार इन्फो डॉट एवरेज, एवरेज निकलिए कार इन्फो डॉट नेम कर लूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली देखें किलोमीटर आ गया और हमारे पास यहाँ पे सिंपली उसका नाम आ गया। तो ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के आगे ऑब्जेक्ट का जो भी नाम होगा उसका अगर सिंपली डॉट लगा के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए, इसको ट्राई करें। चले जो एरे की लूप देखे और एरे की दो चीजें हमने देखी, उनकी समझ आई है। अच्छा, इंशाल्लाह कल की क्लास लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपनी तरफ से क्लासेस एंड कर लेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कब तक एंड हो रही है, मुझे आईडिया भी नहीं। बैठे रहे इन लोगों को छोड़ दे, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, तो फिर वो ईद के बाद दोबारा आएंगे, उनके भी मसला बनेगा। जैसे कल की क्लास ले लेंगे, ऑब्जेक्ट्स का अपना टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ऑब्जेक्ट्स में कुछ चीजें रहती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको एंड करने के बाद हम लोग फिर अपनी क्लासेस को बंद कर लेंगे। सही है, यहाँ तक समझ आ गई है।